नमस्कार भाई सभी को। और स्वागत है आज की क्लास में सभी का। और आज की आपकी जो है भाई 17वीं क्लास है। इससे पहले 16 क्लासें जो है मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। और भाई आज की जो क्लास है उसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पंडित BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई। आपको ये विकल्प आपके सामने है और आपको अपना सही विकल्प चुनना है। और भाई इसका सही विकल्प है वो ऑप्शन ए, रोहतक में जो है भाई ये है। और BD शर्मा मतलब ये आप समझ गए होंगे, भगवत दयाल शर्मा। अगला जो क्वेश्चन आपका, बॉलीवुड अभिनेता मनोज कुमार हरियाणा के किस क्षेत्र से संबंधित हैं। इसका जो सही जवाब है वो आपने अपना जो है भाई लिखो आप फटाफट से, और जल्दी से जो है भाई आप अपने जवाब लिखते रहो। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, झज्जर जो है भाई इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन आपका, भाई दोहर को कौन से मौसम में उड़ा जाता है। तो भाई ये जो है भाई एक जो मोटा वस्त्र होता है और ये जो सूती धागे से इसके बनाया जाता है, ये दोहड़ बोलते हैं भाई, दोहर बोलते हैं इसको हरियाणा में। और ये जो है भाई आपका सर्दी से बचने के लिए ऑप्शन बी जो इसका है, सर्दियों में जो है इसको उड़ा जाता है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, ढफ नृत्य का आयोजन कब किया जाता है। आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं पांचों, और उम्मीद करता हूँ आप जो है सही विकल्प चुनेंगे। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई बसंत ऋतु के आगमन पर, ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे बसंत ऋतु की जगह कुछ दूसरा दिया होता तो भाई आपका जो है ऑप्शन जो है फागुन के महीने में हो जाता, क्योंकि बसंत ऋतु का जो है मोटा मोटी फागुन के आसपास ही जो आगमन होता है। तो भाई ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अजीत सिंह ने लाडवा में विद्रोह कब किया था। आपके विकल्प आपके सामने है पांचों, और उम्मीद करता हूँ आप जो है सही विकल्प चुन रहे हैं अभी तक। और इसका जो सही विकल्प है वो है भाई आपका ऑप्शन बी, 1845 जो है इसका सही जवाब है। और अगला जो छठा क्वेश्चन है वो है आपका ये, ब्राजील जो है वो किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है। भाई ब्राजील जो है भाई किस वस्तु का सबसे बड़ा निर्यातक है। ब्राजील द्वारा जो है भाई किस वस्तु का जो है सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। ये भाई एक ही बात है। और एक इस क्वेश्चन का जो आपको एक ही जवाब जो होगा वो हो जाएगा, सही जवाब जो होगा वो होगा भाई आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है कॉफ़ी जो इसका सही जवाब है। ब्राज़ील जो है भाई कॉफ़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन, नादिर शाह ने आक्रमण कब किया तथा करनाल का युद्ध कब हुआ। दोनों बात एक ही है, आक्रमण होगा तभी तो युद्ध होगा। और इसका जो सही जवाब है, ये बच्चों को थोड़ा सा जो है भाई भ्रमित करने के लिए जो है इस तरह के क्वेश्चन में जो है उसकी जो लैंग्वेज है उसको डाला जाता है। और ये क्वेश्चन जो है आपका पहले परीक्षा में आ चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1739 में जो है इसका सही जवाब है। और भाई आपका जो है 8वां क्वेश्चन है कि भाई संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं। आपको जो है उन देशों के नाम बताने हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, थोड़े विकल्प जो है आपके बड़े हैं, तब तक जो है आप पढ़ लेना और अपने विकल्प को सही विकल्प का चुनाव कर लेना। और भाई इसमें जो है आपके 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और भाई 10 होते हैं वे अस्थायी होते हैं। और टोटल मेंबर जो हैं वो भाई 193 94 जो भी है, 193 देश थे, अब एक आधा और बढ़ गया होगा तो 194 है। और इसमें जो भाई ये जो 5 हैं वो स्थायी होते हैं, इनका कभी बदलाव नहीं होता, ये परमानेंट सदस्य बोले जाते हैं। 10 जो होते हैं, 10 का क्या है कि हर 2 साल बाद जो है उसकी जगह पे दूसरा सदस्य आ जाता है। जैसे भाई अपना आपको उदाहरण क्या दूं, जैसे अपना जो अपनी राज्यसभा होती है उसमें हर 2 साल में जो है 1/3 सदस्य जो है भाई आपके नए आते हैं। ठीक उसी तरह से जो है भाई इसमें जो है भाई संयुक्त राष्ट्र में जो 10 सदस्य जो आपके परमानेंट नहीं हैं वो बदलते रहते हैं हर 2 साल में, जो है भाई जिसका कार्यकाल 2 साल हो जाता है उसकी जगह पे दूसरा देश आ जाता है। इस तरह 15 और टोटल देश जो है 193। और भाई इसकी जो स्थापना हुई थी वो जो आपका दूसरा विश्व युद्ध था उसके समाप्ति के बाद में ये किया तो इसलिए गया था कि भाई ये जो है भाई अंकुश लगाएगा इस तरह के जो भाई ये जो लड़ाई या जो होती हैं उनका जो है भाई ये मध्यस्थता करेगा है और शांति कायम रखेगा। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जो देखने में आ रहा है भाई रूस का और जो अभी जो लड़ाई चल रही है तो उसके हिसाब से देखें तो भाई इसकी कोई भी भूमिका कोई मतलब जो इसकी भूमिका जो है वो जो होनी चाहिए वो भूमिका नहीं लग रही है। तो भाई चलो वापस जो है क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। और भाई इसका जो सही जवाब ई जो बताया है आपने वो भाई इसलिए है कि इसमें जो 5 देश हैं वो चारों ऑप्शन में नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 5 देश वो कौन कौन से हैं वो हो जाएगा भाई आपका, आप जो है नोट कर लेना। एक तो आपका अमेरिका है, और भाई आपका जो है रूस है, चीन है, और भाई उसके बाद
अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और भाई यूनाइटेड किंगडम, ये जो 5 देश हैं ये भाई इसके जो है परमानेंट सदस्य हैं। आपको दोबारा बता दूं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रूस और चीन, पहले 4 थे भाई। चीन को जो है इसकी जो परमानेंट की जो है, ये हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है भाई चीन को जो है इसकी सदस्यता दिलवाई थी। लेकिन वही चीन जो है आज हम जो चाहते हैं भी हमें भी जो है स्थायी सदस्य बनाया जाए, वो हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो भाई ये था, ये आज का क्वेश्चन आपका। तो इस क्वेश्चन के बारे में जो है आपको जो अच्छी तरह से बता दिया गया है। और अगला क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन, शाह कुली खान ने नारनौल के प्रसिद्ध जल महल का निर्माण कब किया? और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। और आप जो है सही विकल्प का चुनाव आपने कर लिया होगा। और इसका सही विकल्प है 1591 में जो है इसका निर्माण हुआ था। और मिहिर भोज का शासन कब शुरू हुआ था वो बताना है आपको। और इसका जो सही जवाब है वो 836 ईस्वी में। और अगला जो क्वेश्चन आपका, बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई? तो भाई इसमें जो है आपको बता दूं कि जो एसएससी ने जो है भाई वो माना था, वो 1715 में माना था, हरियाणा एसएससी ने। तो भाई ये इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है। वैसे जो इनकी जो मृत्यु है, इनको फांसी दी गई थी, इनका सर जो है कलम किया गया था चांदनी चौक में। और जो मुगल बादशाह वो फरकुरशियर के नाम से कोई था, उसने जो है भाई हुक्म दिया था। और बहुत से जो है भाई हमारे जो भाई सिख भाई थे, जो हमारे जो उनके जो है ना रोजाना इनके सामने ही जो कई दिनों तक इनको जो है भाई बड़ा तड़पाया गया, दिखाया गया। और आपको बता दें 16 जून 1716 में जो है भाई इनकी मृत्यु हुई थी। वैसे जो है 1715 माना गया है। तो आप जो है इस चीज़ पे ध्यान रखना, विकल्प जो हैं वो उसके हिसाब से आप जवाब देना। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, बंदा बहादुर ने आक्रमण कब शुरू किए थे? तो भाई 1710 में किए थे। और 1707 में जब जो है आपका बताऊंगा मैं उसका बारे में। तो औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 में हो गई थी। और उसी को ध्यान में देखते हुए वो जो है भाई दक्षिण की तरफ उसका जो उत्तराधिकारी था वो दक्षिण में जो है उस पर आक्रमण कर दिए गए थे कुछ जो। तो उस मौके का फायदा उठा करके और उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उनको ध्यान में रखते हुए जो हमारे बंदा साहिब जो थे उन्होंने जो है भाई इन पर आक्रमण किया था। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन जो सी है 1710 इसका सही जवाब है। और औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी भाई वो हुई थी आपकी 1707 में, 3 मार्च 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और इस क्वेश्चन का जो है ये भाई 1710 है। तो आपको जो है ना आप भ्रमित मत होना, आपको मैंने समझा दिया है। जो 12वां क्वेश्चन था उसका 1710 और औरंगजेब की जो मृत्यु हुई है वो 1707 में। आपको तिथि बता दी है 3 मार्च 1707। और अगला जो क्वेश्चन आपका 14वां, शाहजहां के एक दरबारी द्वारा अंबाला के बुढ़िया रंग महल का जो है निर्माण कब कराया गया था? तो भाई आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं। और आप जो है अपना विकल्प जो है आराम से जो है चुन लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपने पढ़िए और फिर इसको जो है विकल्प को चुनिए। और उसके बाद जब ये क्लास पूरी हो जाती है तो अंतिम जो पेज है उसके ऊपर जो है सभी के आंसर दर्शाए गए हैं, वो वहाँ पे अपने आंसर मिलान कीजिए और अपना स्कोर देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। और इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका 1630 में, ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन आपका 15वां क्वेश्चन, वो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक हरियाणा का शासक कब रहा? तो आपको बताना है कि भाई ये मतलब जो ऐबक है कुतुबुद्दीन ऐबक वो हरियाणा में इसका शासन कब हुआ था? तो भाई 1206 ईस्वी में जो है भाई इसका शासन हरियाणा में शुरू हुआ था। और अगला जो क्वेश्चन आपका वो है 16वां क्वेश्चन। और भाई इससे पहले मैं आप सभी बच्चों से एक बार फिर मेरे प्यारे बच्चों से, बच्चियों से, सभी से मैं भाई ये आग्रह करूंगा कि कृपया जो है आप चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने कर रखा है वो अपने दोस्तों से और भाई अपने अजीज़ों से, अपने भाई मित्रों से जो है इसको करवाएँ। और क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और भाई इसको जो है लाइक करें। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपके विकल्प आपने के सामने थे, आपने चुन लिया होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 1949। और 1949 का जो है भाई पूरा जो जवाब है उसका भाई तारीख भी पूछी जा सकती है। तो 1 अक्टूबर 1949 में जो है भाई ये फार्मूला लागू किया गया था। और अगला जो क्वेश्चन है कि चौधरी देवीलाल का स्वर्गवास कब हुआ? तो भाई आपके जो विकल्प हैं आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ आपने जो है मैंने भाई अपने जो 8-9 महानुभाव हैं उनकी, जैसे चौधरी देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल और आपके भाई छोटू राम और राव के नाम है आपके तुलाराम और आपके पंडित नेकीराम, पंडित श्रीराम शर्मा
और एक आध भाई मेरे से कोई छूट गया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये इनकी क्लासें जो है मैंने एक अलग से जो है भाई परिचय के नाम से क्लासें बनाई थी, और वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, उनको जरूर पढ़ना। उनसे जो है भाई इस तरह के क्वेश्चन का जो है आपको जो बहुत ही फायदा रहेगा। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 अप्रैल 2001 जो इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका 18वां क्वेश्चन, वो भाई ये है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कब शुरू हुआ था, तो आपको बताना है। तो भाई इसके विकल्प जो आपके सामने हैं, सही विकल्प जो हो जाएगा उसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1941 जो इसका सही जवाब है। पंजाबी सूबे की मांग कब हुई और हरियाणा में भी अलग राज्य की मांग कब हुई, तो भाई दोनों ही बातें जो हैं ये 1948 में हुई थी। आपने जो है अपना विकल्प लिख लिया होगा। और भाई थोड़ा यदि जल्दी लग रहा है तो अगले क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा जो है स्पीड को धीमा करता हूँ। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन। और भाई इसका जो है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश कब बना, ये आपको बताना है। और उम्मीद करता हूँ आपने जो है विकल्प पढ़ लिए होंगे और अपना विकल्प लिख लिया होगा, और इसका सही विकल्प ही आपने लिखा होगा, और सही जवाब होगा इसका ए जो है 1 नवंबर 1966 को ही जो है भाई हरियाणा का उदय हुआ था, और 1 नवंबर 1966 को ही जो है भाई के जो है चंडीगढ़ को जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। और भारत के झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो भाई ये जो क्वेश्चन है इसको जो है आप पहले, मैं सभी बच्चों से आग्रह करूँगा कि आप जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको पहले अच्छे तरह से पढ़ लेना। इसमें जो लिखा है भाई भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई आपसे का अनुपात पूछा है, भाई किस अनुपात में है, तो इसका तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन की जो भाषा है उसके हिसाब से जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 जो है अनुपात 2 इसका सही जवाब है। 3 फुट की लंबाई है, 2 फुट की इसकी भाई चौड़ाई है। यदि इसकी जगह पे आप से पूछा जाए कि भाई भारत के झंडे की जो चौड़ाई और लंबाई का क्या अनुपात है, तो भाई आपको फिर 2:3 बताना पड़ेगा। या फिर आपसे पूछा जाए भाई इसकी ऊंचाई और लंबाई का क्या अनुपात है, तो भी आपको जो है 2:3 बताना पड़ेगा। तो आप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहीं पे जो है भाई बच्चे मार खाते हैं, और यहीं जो है एक क्वेश्चन का जो है नुकसान होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और अगला जो क्वेश्चन आपका वो है 22वां क्वेश्चन, नवाब पटौदी की मृत्यु कब हुई थी, तो भाई विकल्प जो है आपके सामने हैं 5। उम्मीद करता हूँ आपने जो है सही विकल्प का चुनाव किया होगा, और आपने जो अपना विकल्प चुन लिया होगा। और सही विकल्प जो होगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 जनवरी 1952 को जो है भाई इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो मैं आपको बता दूं, हरियाणा की तरफ से जो है भारतीय टीम जो है क्रिकेट टीम के जो पहले, ये हरियाणा की तरफ से बता रहा हूँ मैं, भारत के नहीं, हरियाणा की तरफ से बनने वाले ये पहले जो है भाई आपके कप्तान थे। इनके बाद जो हरियाणा से जो कप्तान बने हैं वो कपिल देव निखंज। और ये भाई इनके बारे में एक बात और बता दूं, ये सबसे युवा कप्तान थे भाई भारतीय क्रिकेट टीम के। अभी तक जो कप्तान बने हैं उसमें शायद क्या ये नवाब पटौदी जो है भाई सबसे कम उम्र के कप्तान थे उस समय। और आपको जो है याद रखना है ये भी। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में फ्री स्कूल एजुकेशन की शुरुआत कब हुई, तो आपके विकल्प जो है 5 आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना सही विकल्प का चुनाव किया होगा, और आपका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा 16 जून 1967 जो है इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपका, झज्जर में पहली सनातन धर्म शाखा कब शुरू हुई थी, और भाई इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका, आपने अपना जो है विकल्प चुन लिया होगा। आपने क्या विकल्प चुना है आप जो है अपना लिख लीजिए। और इसका जो सही विकल्प है वो है भाई ऑप्शन ए, 1886 में जो है भाई इसकी जो है शाखा खुली थी झज्जर में पहली शाखा। और रोहतक में कांग्रेस की पहली शाखा कब शुरू हुई थी उसके बारे में पूछा गया है आपसे। तो विकल्प जो है आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूं भाई आप जो है सही विकल्प का चुनाव आप करेंगे। और इसका जो सही विकल्प है वो है भाई ऑप्शन ए, 1888 जो है इसका सही जवाब है। महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था, आपको सिरसा के बारे में बताना है। हरियाणा का जो है भाई प्राचीनतम जो है इसको शहर माना गया है सिरसा को, जिसका विवरण जो है भाई महाभारत में जो है वो किस नाम से है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है भाई ऑप्शन बी, सरिस्का जो है भाई इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और उम्मीद है कि हो सकता है आगे भी आपसे पूछ लिया जाए। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन से 2 नगर जो है NH71A से जुड़े हैं, तो भाई आपको जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 71A से जुड़े हुए 2 शहर बताने हैं। भाई किन किन शहरों को जोड़ता है ये, और आपके विकल्प आपके सामने हैं। और उम्मीद करता हूँ आपने जो अपना विकल्प चुन लिया होगा। और इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतक और पानीपत जो है भाई आपके ये दोनों शहर वो 71A पे से जुड़ते हैं। रोहतक और फरीदाबाद जो है भाई, रोहतक से जो है दिल्ली तक आना पड़ेगा आपको फरीदाबाद के लिए। और ये जो आपका जो होगा
NH10 होगा, NH10 होगा, और उसके बाद जो है फिर NH2 से आप जो है फरीदाबाद के लिए निकलेंगे तो उसमें दो 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 जो है राष्ट्रीय मार्ग आएंगे। रोहतक से हिसार जो है आपका, वो आपको पता ही है कि भाई जो आपका फाजिल्का के लिए जो दिल्ली से जो गया है आपका नेशनल हाईवे 10 उस पर है। और भाई रोहतक जींद का जो है मुझे अभी ध्यान नहीं है, तो ये मैं जो अभी आपको अगली क्लास में, या भाई आप के लिए जो ये होमवर्क समझ लो, इसको जो है आप अपना देख लेना। और भाई अगला जो क्वेश्चन आपका 28वां क्वेश्चन है, तेलंगाना भारत का राज्य कब बना था? तो भाई आपको बताना है कि भाई तेलंगाना जो है भारत का कब राज्य बना था, जब ये बना था उस समय ये किस नंबर का था। तो भाई ये भी पूछा जा सकता है। भाषा जो है आप उसकी जो क्वेश्चन की है उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अभी जो है ये जब बना था तब ये भाई 29वां राज्य था, इससे पहले 28 राज्य थे। और इसको जो है आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 को जो है भारतीय संसद ने जो इसको मंजूरी दी थी। और भाई शायद सितंबर के महीने में जो है ये पूरी तरह से भारत में इसका विलय हो गया था, अभी 29वें राज्य के रूप में। लेकिन अभी जो है 2019 में 5 अगस्त को जो एक बिल पास किया था संसद ने अपना जम्मू कश्मीर के बारे में, तो भाई जम्मू कश्मीर को जो है वहाँ तोड़ा गया राज्य को। तो इस तरह से अब ये 28 राज्य रह गए हैं, अब इसका नंबर जो है 28वां होगा। लेकिन उस समय जो है 29वां था। तो आप जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो जरूर पढ़ लेना कि भाई जब ये बना था तब ये कुछ नंबर का था, तो वहाँ 29 ही आपके लिए जो है सही जवाब रहेगा, नहीं कि आप 28। तो समझ गए होंगे अब मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज के दिन जो है भाई भारत में जो है 28 राज्य हैं और भाई आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप कहेंगे भाई पहले तो 29 राज्य और जो है 7 केंद्र प्रदेश थे, अब ये क्या हो गया। तो भाई इसके लिए मैं आपको बताता हूँ भाई 2 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भाई आपको बता दूं, दमन दीव और भाई दादर और नागर हवेली जो है दोनों को जो है एक बना दिया गया है। और इसलिए अब ये जो जम्मू से जो 2 बने थे तो ये 7 दोनों हो गए थे, लेकिन उनको जो 2 को 1 कर दिया गया। तो भाई 8 जो हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैं जो आपको समझा रहा हूँ वह बात मेरी समझ लेना भाई। जैसे आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपके जो दो नए जो भाई वो बने थे केंद्र शासित प्रदेश, तो उससे 9 हो गए थे। लेकिन जो आपकी दमन दीव और जो दादर नागर हवेली है उसको दोनों को जो है उसका विलय कर दिया गया, उनको जोड़ दिया गया, और तब जो है भाई ये संख्या जो आपकी 8 हो गई। तो आज के दिन जो है एट प्रेजेंट जो है भाई आपको बता दूं वो है भाई आपके 28 राज्य हैं और भाई आपके जो हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और ये दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश इनको जो भाई मिला करके जो इनकी जो राजधानी है वो दमन है, आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर बना था, लद्दाख बना था, और भाई दिल्ली और जो पांडुचेरी है इसके बारे में आपको बता दें यहाँ पे भाई विधानसभा भी है, लेकिन इनको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है अभी। और पांडुचेरी में और भाई दिल्ली में जो है विधानसभा चुनाव होते हैं, विधानसभा है यहाँ की, लेकिन उनको पूरी शक्ति या पूर्ण रूप से जो पूर्ण राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। तो ये जानकारी थी। और भाई जो टोटल जो है आपको बता दूं, दमन दीव और दादर नगर हवेली 1 हो गया, जम्मू जो आपके 2 हो गया, लद्दाख जो 3 हो गया, दिल्ली 4, चंडीगढ़ 5, पांडुचेरी 6, लक्षद्वीप जो है 7, और भाई आपका अंडमान निकोबार जो है वो है उसके समेत जो है भाई आपका हो जाएगा 8। और भाई इनमें जो सबसे छोटा जो है आपका जिसका क्षेत्रफल है वो है भाई आपका लक्षद्वीप, कंवरती जो भाई इसकी कंवरती जो है लक्षद्वीप की जो है कंवरती जो है भाई लक्षद्वीप की राजधानी है, और अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है। और भाई चलो जो है क्लास ज़्यादा बढ़ रही है, वैसे जो है क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे छोटा राज्य है वो आपका भाई गोवा है, और सबसे बड़ा जो है वो आपका राजस्थान हो जाएगा। अगला जो है आपका मिड डे मील स्कीम किस विभाग के अंतर्गत आती है, आपके विकल्प जो आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूं आपने सही विकल्प का चुनाव किया होगा, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो है इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन आपका 30वां क्वेश्चन वो है भाई प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा का डेरा कहाँ पर स्थित है। आपके विकल्प जो है भाई आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ आप पहले जो है विकल्प को पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और आप अपना क्वेश्चन जो है आपने लिख लिया होगा, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई जो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो प्रसिद्ध जो काली कमली वाले डेरा बाबा का जो डेरा है वो आपका कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र ऑप्शन में कहीं था नहीं, तो आपको ये याद रखना है ऑप्शन ई जो है इसका सही जवाब था। और भाई आज की क्लास का जो है आपका ये अंतिम क्वेश्चन है। उससे पहले मैं सभी
मेरी प्यारे बच्चों से, बच्चियों से, सभी से मैं एक बार फिर आग्रह करूंगा भाई, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो भाई वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो प्लीज़। और भाई जिन्होंने नहीं कर रखा है तो उनसे फिर आग्रह करता हूं कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर भी करो। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये जो क्लास आपका 31वां जो क्वेश्चन है इसका मैं आंसर बता देता हूं, उसके बाद में जो है क्लास का समापन करेंगे। और ये जो है आपका इसका जो सही जवाब है वो भी हो जाएगा भाई आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई जो है इसका सही जवाब है। क्योंकि ऐसा करने वाला जो है भाई जो राज्य है वो है भाई आपका हरियाणा ऑप्शन में था नहीं। तो ये जो है आपकी जो आज क्लास जो कराई गई है उन सभी के जो है भाई विकल्प हैं और इनसे आप जो है अपना मिलान कर लेना। कहीं कोई भी किसी किस्म की किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट होता है, किसी किस्म की कोई बात होती है तो भाई वो निसंकोच जो है कमेंट कर दे। और रही बात ये कि भाई चलो अब इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं क्लास को और यही समाप्त करते हैं। कल फिर एक अच्छी क्लास लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। भाई क्लास की देरी इसलिए हो रही है, मेरी तबीयत जो है अभी भी जो ठीक नहीं है। आज फिर मैं दवा लेने जाऊंगा थोड़ी देर में और उसके बाद ही जो है फिर कल की क्लास की मैं तैयारी करूंगा। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को देते हैं यहीं विराम और कल फिर एक अच्छी क्लास लेकर के फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब वो प्लीज़ कर लो। आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है, आपका कोई भी खर्चा होने वाला नहीं है, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। और भाई कल फिर मिलते हैं एक अच्छी क्लास लेके, तब तक के लिए बोलते हैं जय हिंद और फिर भाई जय हरियाणा।